नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और आज यानी कि 30 जून को जो पीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें शिक्षण अभिरुचि की आंसर की मैंने बना लिए। तो आप भी देखिए कि पेपर में आपने कितने सही करा और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखो, शिक्षण अभिक्षमता में आपका पहला प्रश्न था, एक शिक्षक स्वयं एवं शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था आपके ऑप्शन डी, विचारोत्तेजक खेल खेलकर। अगला ही प्रश्न आपसे पूछा था कि WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है। देखो यहाँ पे नहीं किया गया है पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणितीय कौशल को मूल जीवन कौशल में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आता है आपके, बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि आजकल जो बालिका शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की भूमिका होती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आता है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इकाई परीक्षण पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा। यानी कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के लिए प्रेरित हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को फीडबैक देना। अगला आपसे प्रश्न पूछा था, बालकों को किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। यानी कि व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास कहाँ से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, अभिभावकों द्वारा। अगला प्रश्न है आपके, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारी दिखाने का मौका दे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। यानी कि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूछा है नहीं होना चाहिए। तो देखो, कक्षा का माहौल धमकी भरा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, यदि एक विद्यार्थी देरी से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि वो क्या करे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था, क्लास पूर्ण होने के बाद वो कारण जाने कि वो लेट क्यों आ रहा है। अगला प्रश्न था, टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम क्या है। तो टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला ही प्रश्न आपसे पूछा था, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला ही प्रश्न आपसे पूछा था, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। तो प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना यह गलत कार्य हो सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपके, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है। यहाँ पे पूछा है क्या उचित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही है, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, समूह खेलों का आयोजन करना। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। यानी कि संप्रेषण में बाधक क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, अधिक दुश्चिंता संप्रेषण में बाधक होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था कि उचित कार्यों को सराहना करके, यानी कि उसके कार्यों की प्रशंसा करके आप अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। यानी कि कौन सी विधि है जिससे मूल्यांकन संभव होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। यानी कि आप अध्यापक के रूप में प्राथमिकता किसको देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था,
धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास को हम प्राथमिकता देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक नेता को होना चाहिए, यानी कि एक नेता को कैसा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, एक नेता को गतिशील होना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है। यहाँ पर गलत कथन पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। वे वो अस्पष्ट की जगह वो स्पष्ट विचारों में रुचि दिखाते हैं। अगला प्रश्न आया था आपके, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आता है आपके, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। यानी कि नवीन मौलिक और उपयुक्त विचारों को उत्पन्न करने की योग्यता किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अधिगम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था आपके, डिसलेक्सिया संबंधित है, यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो यह पढ़ने के विकार से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आया था आपके, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था आपके स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया था। अगला प्रश्न था आपके, ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्थिति में यानी कि ग्रीष्मकाल का जो अवकाश था उसमें व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया, तब आप क्या करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे पूछा है सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार कार्यक्षेत्र सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश खाली स्थान नहीं होना चाहिए। यानी प्रभावी संप्रेषण हो उसके लिए संदेश अनेकार्थक वाला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता आपके। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिगम परिपक्वता है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपके, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था कि ऑप्शन डी, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो छात्रों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। अगला आपका प्रश्न था, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। यानी कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहोगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, उसके लिए आगे की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है, यानी कि नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था, समूह हित में गतिविधि करना कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य होता है। अगला ही प्रश्न आपसे पूछा था, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था आपके ऑप्शन ए, जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता हो। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सृजनात्मकता संबंधित है, यानी कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवसारी चिंतन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हो तब आप शिक्षक के रूप में क्या करोगे या कौन सी भूमिका निभाओगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपसे पूछा था, एक अध्यापक पाठ को पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाती है। तो इस परीक्षा को कहते हैं इकाई परीक्षण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता होती है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह, यानी कि कौन सा शिक्षक सफल हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता हो वह शिक्षक सफल हो सकता है। अगला प्रश्न आपसे किया था कि शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जब हम शिक्षण विधि का चयन करें तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, विषय वस्तु की प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वयं पर जिम्मेदारी लेता है। यानी कि अगर मान लो कोई टीम है उससे त्रुटि हो जाए तो उसका नेता जो होता है ना वो स्वयं जिम्मेदारी लेता है कि ये त्रुटि उससे हुई है। अगला प्रश्न था आपके, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि, यानी कि अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद क्यों रखता है, आपसे ये पूछा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है, यानी कि सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित तो क्या करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क उद्दीलन सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, शिक्षण सशक्त एवं प्रभावी होना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया, यानी कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है, बुनियादी शिक्षा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल एवं सहायक हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपका है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो इस स्थिति में आप क्या करोगे। तो इस स्थिति में एक शिक्षक होने के नाते हम उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बताइए कि आपके शिक्षण अभिरुचि के कितने प्रश्न सही हुए, और बीएसटीसी का पूरा पेपर सोल्व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।